मैथ्स का लेक्चर 29 एंगल बिटवीन वेक्टर। अभी इसके पहले आपने बॉक्स प्रोडक्ट भी देख लिया था वेक्टर का, फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी देख लिया, फिर डॉट प्रोडक्ट भी देख लिया, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लिया, वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ देख लिया आपने। अब हम बात करने वाले हैं कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब भी अगर मान लीजिए कि आपके सामने दिया हुआ डॉट प्रोडक्ट करके दिया हुआ है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या कर देना है, कॉस अल्फा ले लेना है। क्या लेना है? कॉस अल्फा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस, अगर मान लो दो वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल अगर मान लो कि अल्फा है या थीटा है, ठीक है, उनके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है, अगर सपोज डैट कि दो वेक्टर्स की बात करें मैं वेक्टर्स का, तो एक एक्स बार है और दूसरा वाई बार है। तो कॉस थीटा में मैं एक्स बार और वाई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल क्या करता हूँ, मैग्नीट्यूड इनका निकाल लूँगा। मैग्नीट्यूड निकालने आता है, जैसे मान लो कि x का अगर मैग्नीट्यूड अगर वैल्यू दिया है 1 2 3 ऐसे दिया है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, अंडर रूट में सबका स्क्वायर करके एडिशन कर दो, ये होता है उसका मैग्नीट्यूड, स्क्वायर करके एडिशन कर दो। ऐसे y अगर मान लो कुछ वैल्यू हो, ठीक है, a हो, b हो, c हो वेक्टर, तो y वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये सब चीज़ें सिखा चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, थीटा वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये सारी वैल्यू दी होंगी, वैल्यू पुट करो तो कॉस थीटा इक्वल टू वैल्यू आएगा। अब आपको चेक करना है कि थीटा की कौन से एंगल की वैल्यू, अगर नहीं पता है तो ये थीटा इक्वल टू क्या कर देना, कॉस इनवर्स और ये वैल्यू कर देना एक्स बार इंटू वाई बार। अभी तो ये वैल्यू निकाला नहीं है तो मैं एज इट इज वही रख दे रहा हूँ, ठीक है, एज इट इज वही रख दिया। ऐसे करके आप लिख देना, ठीक है। अगर डॉट प्रोडक्ट हुआ, क्या हुआ, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, तो साइन थीटा निकालना। साइन क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड करना, क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड करना, और नीचे वही है जो पहले वाले में था वही नीचे वाले में, ये याद रहेगा, ठीक है। सेम वैसे ही अगर मान लो कि ऐसा ये वैल्यू आ रहा है जो साइन के, हमको जो भी याद किया साइन के एंगल वो नहीं मिल रहा है, तो वैसे ही थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स करके और यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना। कौन सी वैल्यू पुट करना है, मैं इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस वैल्यू का, ठीक है, इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं। कॉपी कर दिया, यहाँ पर आपने पेस्ट होता नहीं है, ठीक है, हालांकि हो जाना चाहिए लेकिन नहीं दिख रहा है, हो जाना चाहिए, अगर इंसर्ट में करके पेस्ट करें तो शायद हो जाए, नहीं हो रहा है, चलो कोई नहीं, ठीक है। ये जो वैल्यू है वही यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, यही जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाता है, बहुत सिंपल सा। अब बात आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट, एक और पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूँ कि परपेंडिकुलर वेक्टर, मान लो दो वेक्टर हैं, ठीक है, इफ टू वेक्टर, ध्यान देना, टू वेक्टर्स दिए हैं, एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर, ये दो वेक्टर है। अब कह देगा कि क्या ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हैं, ऐसे हैं, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, ऐसे 90 डिग्री बना रहे हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, ठीक है। इसका मतलब इसका थीटा, दोनों के एंगल के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अच्छा, कॉस वाला अगर लेते हैं, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये 90, ये देखो साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, कॉस 90 आ गया, तो दोनों इन्हीं दो को लेके दो जो आपके सामने थे ना, वही ले लो। अगर मैं कॉस 90 लेता, यहीं पे फॉर्मूला बन रहा है और कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। क्या था, ये जो एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय इनका मैग्नीट्यूड, यही था ना। अब इसकी वैल्यू आ गया 0 और यहाँ पर हो गया x, ठीक है, और ये जो डिवाइड में थे ये इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। मतलब आप ये रख के और सेटिस्फाई कर देना, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपने ये निकाल लिया x और y वेक्टर का सॉल्यूशन अगर 0 आ जा रहा है
तो इसका मतलब समझ जाना कि x और y वेक्टर क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। ध्यान में रहेगा, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ध्यान से समझना, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो ये आपस में क्या है, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर? जैसे ये x वेक्टर है और ये y वेक्टर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मान लो कि मैं साइन वाला लिया, साइन वाला कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ, साइन मैंने ले लिया 90 डिग्री और यहाँ पर है क्या है, साइन वाले में क्रॉस है, वो भी ये मैग्नीट्यूड है और यहाँ पर ये इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड है। क्लियर? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ये अगर 1 होगा तो ये इससे मल्टीपल होगा तो यही वैल्यू हो जाएगा। इनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ठीक है, सॉरी इंडिविजुअल ना होगा, सॉरी ये वाला थोड़ा सा मैं मिटा के एक स्टेप लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ना समझ में आए। इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, यहाँ पर जैसे था वैसे मैंने, जैसे था वैसे ही मैंने लिख दिया। अभी ये इधर मल्टीपल होगा तो क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय क्रॉस होने के बाद मैग्नीट्यूड, ये इक्वल हो जाएगा। ये कंडीशन भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये तरीके हैं सीखने के लिए, आप जैसा भी चाहे वैसे तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देख लो। इफ ए जो दिया हुआ है, क्या दिया है, आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर, ठीक है, और माइनस 3k वेक्टर, एंड बी जो वेक्टर दिया है वो क्या दिया हुआ है, जे वेक्टर प्लस 2i वेक्टर माइनस k वेक्टर, देन प्रूव that A cross B is perpendicular to A वेक्टर, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। आपके सामने एक तो ये वेक्टर दिया है, दिख रहा होगा, एक आपका बी वेक्टर है, दिख गया, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दिख गया। अब इनका सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, उसके बाद ए के साथ डॉट निकालना पड़ेगा। ये करने के बाद अगर वो 0 हो जाता है तो ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। किसकी परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, इन्हीं दोनों की परपेंडिकुलर की बात कर रहा है ना। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू निकाल दिए तो हो गया ना आपका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यही निकाल लेते हैं। क्या करूं मैं, पहले ए क्रॉस बी मैं फाइंड आउट कर लेता हूं, ठीक है। और आपको सबसे पहले जब इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में दिया होता है तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इनको लिख लेना है। जैसे ए को मुझे लिखना है तो कैसे लिखूँगा, कोऑर्डिनेट फॉर्म में। आई की वैल्यू यहाँ 1, जे की वैल्यू देखो -1 है, के की वैल्यू -3 है। वैसे बी को अगर मुझे लिखना है तो क्या हो जाएगा, पहले आई वाला देखो, आई के साथ 2 है, फिर जे वाले के साथ 1 है, के वाले के साथ -1 है, ये लिख लेना। फिर यहाँ पर कर लेना, कैसे करते थे, आई जे के लिख लेते थे। फिर यहाँ पे देखो ए वाला 1 -1 -3, वहाँ 2 1 -1, ये कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद इनकी वैल्यू हम निकाल लेते थे। कैसे निकलता था, डिटर्मिनेंट निकालना है, यहाँ आई हो जाता था, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, -1 × -1 1 हो जाता था, और फिर माइनस, और ये 1 × -3 3 होता था, तो ये +3 हो जाएगा। फिर बाद में माइनस जे लेते थे, फिर यहाँ पे 1 × -1 और फिर बाद में 2 × -3 -6 हो रहा है, तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा। फिर प्लस के लेते हैं, यहाँ 1 1 जा 1 और माइनस हो रहा है, 2 × -1 -2, और ये माइनस क्या हो जाएगा +2। अब यहाँ क्या हो जाएगा 4 × i, यहाँ क्या हो रहा है +5 हो रहा है, यहाँ माइनस है तो -5k, और यहाँ पे 3k, यही हो रहा है ना, इतना ही आया ना।
अब उसके बाद आपको डॉट निकालना है। कैसे? ये जो ए क्रॉस बी आपने निकाला है इसके साथ ए डॉट निकाल लेना है। तो ए डॉट कैसे निकलेगा? पहला वाला जो है वो 4 -5 और 3 आया है, इसकी वैल्यू वही होगी ना, 4i का, फिर -5, फिर 3, और दूसरा वाला क्या है? ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 1 - 1 -3, 1 है, -1 है, -3 है। अब क्या करते थे डॉट प्रोडक्ट में? क्या करते थे? इंडिविजुअल ए आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर देते थे। 4 × 1 4 हो गया, 4 × 1 अलग अलग लिख लेता हूँ, फिर प्लस -5 × -1, फिर प्लस 3 × -3। क्या किया है मैंने? पहले का पहले के साथ मल्टीपल, फिर प्लस दूसरे का दूसरे के साथ, फिर प्लस तीसरे का तीसरे के साथ तो किया है। समझ में आ रहा है? यही तो मैंने किया है कि आप समझ जाओ। चलो आगे। अब क्या करना है? ये 4 × 1 4 हो गया, यहाँ पे देखोगे माइनस और माइनस का मल्टीपल प्लस, और 5 × 5 हो गया। यहाँ 3 × 3 = 9, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 हो गया। यहाँ पे +5 और 4 9 हो गया, यहाँ -9, ये 0 आ गया। जब 0 आ गया तो आपने लिख देना है कि A क्रॉस B परपेंडिकुलर टू A वेक्टर। यही हो गया आपका। यही तो ध्यान रखना है, यही तो ध्यान रखना है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन जहां पर भी आएंगे, आपने जिन जिन की बात परपेंडिकुलर की बात करेगा उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया। अगर 0 हो गया तो समझ लेना कि वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, अदरवाइज नहीं है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करिए। आपके पास अगर क्वेश्चन नहीं है तो कमेंट करिए, मैं आपको भर के क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। भर के क्वेश्चन दे देता हूँ, आप प्रैक्टिस करिए। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा। तो देखते रहो और अपने दोस्त मित्र को शेयर करना मत भूलना। याद रखना कि इस सेमेस्टर में सारे जितने भी हैं मैथ्स में पास हो जाए, सब के सब पास हो जाए, तो उसके लिए प्रयास जरूर करना है। धन्यवाद।